अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स 40 डेज़ प्रिपरेशन प्लान और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 या डे नंबर 11 है और आज हम एक्सरसाइज 2.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हमने जो है वो 2.6 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो सीखना है वो है व्हाट इज़ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से क्या मुराद है, ठीक है, जिसको उर्दू में तरकीबी तकसीम जो है वो कहते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। इसको मालूम करने का, कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करने का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। तो एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन की मदद से जो है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। बिलफर्ज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सबसे पहला काम जो आपने करना है, ये जो आपको लीनियर फैक्टर x प्लस 1 दिया हुआ है इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है और इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है। और इसका तरीका ये है कि जो भी लीनियर फैक्टर दिया गया होगा उसको आपने 0 के इक्वल लेट कर लेना है। लेट x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जब x प्लस 1 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो यहाँ से प्लस 1 राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो x जो है वो माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चे। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन दी गई होगी उसके हमने वेरिएबल्स के जस्ट कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। अब अगर यहाँ पे अगर गौर से देखें तो सबसे पहले x पावर 2 आ रहा है, फिर x पावर 1 आ रहा है, फिर कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो x पावर 2 का कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं होगा तो एक्चुअल में उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर x पावर 1 का कोफिशिएंट जो है वो क्या था, 7, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और कांस्टेंट टर्म क्या थी, -1, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एक तरतीब से जो है वो आपने तीनों की तीनों वैल्यूज़ लिख ली है, ठीक है। अब जिस नंबर पर आपने डिवाइड करना है, जो x की वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पर इस तरह से लिख के ये लाइन लगाएंगे। इस तरह से आपने -1 जो है वो लिख लेना है, ठीक है। पहली वैल्यू जो है उसको आपने एज इट नीचे उतार लेना है, जैसे मैंने इस 1 को एज इट नीचे उतार लिया, ठीक है। अब आपने क्या करते जाना है, इस -1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखते चले जाना है। फॉर एग्जांपल ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, -1 होगा, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट के नीचे आ जाएगा -1, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, 7 - 1 6 हो जाएगा। अब इस 6 को फिर हमने क्या कर देना है, इसी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू -6 हो जाएगा। अब -1 और -6 क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। और ये जो लास्ट टर्म आएगी इसको हमेशा हम क्या कहेंगे कि ये रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। और इससे पहले ये जो दो टर्म्स बची हुई हैं इनको हम कहेंगे कि ये कोशेंट है। लेकिन इसको लिखने का तरीका समझ लें आप। सबसे पहले जो कोशेंट है उसको Q से जाहिर करेंगे और आपने लिखना इस तरह से है बच्चे, यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली जो टर्म होगी यहाँ पे वो कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि विदाउट x उसको लिखा जाएगा। और उससे अगली जो टर्म होगी उसको x पावर 1 वाली टर्म कंसीडर करेंगे। उससे आगे भी अगर कोई टर्म होती तो उसको x पावर 2 कह देते हैं, जो कि अगले क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लास्ट वाली टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है और उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये फर्स्ट वेरिएबल है जिसकी पावर 1 होगी, ठीक है। तो कोशेंट हम इस तरह से लिख लेंगे। इसका जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखे थे तो यहाँ पे भी हमने कोफिशिएंट्स ही बचे हुए हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास x पावर 1 बन जाएगी और लास्ट टर्म जो है ये क्या होगी, 6, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है विदाउट x जिसको हमने लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास कोशेंट की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब लिखना है हमने रिमाइंडर। रिमाइंडर को जो है वो हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो वैल्यू -7 आई थी वो हमारे पास इसके इक्वल आ गई है। तो यही दो चीज़ें जो है वो उसने हमें मालूम करने को कही थी कि रिमाइंडर और कोशेंट जो है वो मालूम करके दें। तो हमने कोशेंट भी मालूम कर लिया और रिमाइंडर भी मालूम कर लिया। क्लियर होगी बात बच्चे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखें ज़रा, आपको दी हुई है इक्वेशन जो गिवन है वो है 4x पावर 3 - 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। अब यहाँ पे बच्चे पहले तो आपने ये काम करना है कि ये जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक जो भी इक्वेशन दी गई होगी, यानी कि जिसकी पावर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जो भी होगी, आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिख लेना है। किस ऑर्डर में लिख लेना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x पावर 3 है, ये हमारे पास 4x पावर 3 जो थी वो टर्म आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें x पावर 3 के बाद डायरेक्ट x पावर 1 आ रहा है, x पावर 2 नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि हम, लेकिन क्या हम, सवाल है कि क्या हम इस x पावर 2 का कोफिशिएंट को स्किप कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि हमने इसको प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, x पावर 3 फिर x पावर 2 फिर x पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 4x पावर 3 है ये वाली टर्म आ गई है। फिर यहाँ पे x पावर 2 वाली टर्म नहीं थी तो हमने इसको प्लस 0x पावर 2 कर लिया, यानी कि जो टर्म नहीं होगी बच्चे उसको आपने 0x पावर 1, 0x पावर 2, 0x पावर 3 जो भी मिसिंग टर्म होगी उसको 0x के साथ जो है वो हमने लिख लेना है। ठीक है, फिर माइनस 5x पावर, देखो x पावर 3 फिर 2 फिर ये इसकी पावर 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका मतलब 1 नहीं होगा। और फिर लास्ट में 15 जो कि कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हमने जो हमारा लीनियर फैक्टर है उसको सिंप्लीफाई करना है ताकि हम क्या मालूम कर सकें, वो वैल्यू निकाल सकें जिस पर हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो लेट x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 0, इससे हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी ये प्लस 3 है, राइट साइड पर आकर माइनस की वैल्यू होगी। ये वाला जो साइन है डबल लाइन विद एरो, इसको कहते हैं इट इम्प्लाइज दैट, अगर ये ऐसे है तो फिर x की वैल्यू जो है ये -3 होगी, यानी कि अगर x प्लस 1 0 है तो x जो है वो -3 के इक्वल होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अब हमने इसको बच्चे इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन जो लिखी है इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। सबसे पहले 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, फिर x पावर 1 का कोफिशिएंट -5 आ जाएगा और फिर उसके बाद 15 आ जाएगा। ये माइनस साइन समेत ही लिखना है, ऐसा नहीं कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव सिर्फ कोफिशिएंट लिख के रख दो तो ये गलत हो जाएगा, आपने साइन समेत -5 ही आएगा। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास जिस नंबर पर हमने इसको डिवाइड करना है उसकी वैल्यू है -3। तो मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट डिजिट आपने एज इट नीचे उतार लेना है। जब फर्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे तो ये 4 नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें और अगला जो नंबर है उसके नीचे आपने लिख देना है 4 3 दा 12, लेकिन चूंकि ये -3 था तो ये बन जाएगा -12, तो 0 -12 -12 ही होगा। ठीक है, अब ये -12 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 3 दा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 36। ठीक है, अब 36 प्लस का है और 5 माइनस का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 बच जाएगा। अब 31 को अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -39 हो जाएगा। माइनस का 39 है, प्लस का 15 है, तो इसका आंसर बचेगा -78। तो ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, और बाकी ये जो 3 टर्म्स बची हैं ये क्या होंगी, क्वोशंट होंगी। अच्छा, मैं आपको एक और मतलब कि सादा सा तरीका बता देता हूँ। अगर 3 टर्म्स हमारे पास बची होंगी क्वोशंट वाली तो उसमें हाईएस्ट पावर x की 2 होगी। अगर 2 टर्म्स बचेंगी तो x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर 4 जो है वो वैल्यूज़ बची होंगी, पावर नहीं 4 वैल्यूज़ बची होंगी तो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी, यानी कि 1 कम होगी, क्योंकि 1 जो है ये कांस्टेंट टर्म होगी। तब इसका आप क्वोशंट देखें, क्वोशंट क्या बनेगा, सबसे लास्ट टर्म जो है वो 31 थी तो ये हमारे पास 31 कांस्टेंट टर्म में आ गई, फिर उसके बाद -12 ये x पावर 1 में आ गया और फिर ये 4 x पावर 2 में आ गया, तो x पावर 2 x पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और -78 जो है वो इसका रिमाइंडर आ गया। क्लियर होगी बात बच्चे? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे x पावर 1 स्किप हो गई है तो फिर हम इसको इसी तरह से जो है वो लिख लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि क्या होगा x पावर 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 2 हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो ये x इज़ इक्वल टू +2 हो जाएगा। इसकी तफसील में अब मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। इसका x पावर 3 का कोफिशिएंट 1, x पावर 2 का कोफिशिएंट 3, x पावर 0 का कोफिशिएंट, x पावर 2 का कोफिशिएंट सॉरी x पावर 1 का कोफिशिएंट 0 और x पावर 0 का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब फर्स्ट नंबर हमने एज इट नीचे उतार लिया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 प्लस 0 10 ही रहेगा और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या बन गया, 22 बन गया। ठीक है, और जबकि जो क्वोशंट है ये 10 कांस्टेंट टर्म होगी, 5x और फिर x स्क्वायर, तो इसका क्वोशंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 और जो रिमाइंडर है वो है 22। क्लियर होगी बात बच्चे? नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, लिहाजा मैं इस इक्वेशन को रीराइट नहीं कर रहा।
तो x पावर 3 का कॉफिशिएंट 1, x पावर 2 का कॉफिशिएंट 1, x पावर 1 का कॉफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है। और x माइनस 2 था तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो 2 पर डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट नीचे उतार लें, 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 दा 6, नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख लेंगे, माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस 3 बच जाएगा, 3 × 2 6, 6 और 2 जो है वो 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है। तो हमारे पास जो कोशेंट है जिसको मैं सिंपली q से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x पावर 2 फिर 3x और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी कि +3 और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो है x पावर 3 - 28x + 48 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि आपको मालूम क्या करना है, आप इसको डिवाइड करके दें, आपने सिर्फ चेक ये करना है 2 जो है वो इसका क्या हो, रूट हो। रूट का मतलब ये है कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो यानी कि हमें उसने अब लीनियर फैक्टर नहीं दिया बल्कि क्या दिया, डायरेक्ट उसने एक नंबर दे दिया जिस पर आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोफिशिएंट्स इसको जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पावर मिसिंग है, x पावर 2, तो उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी बेटे 3x पावर 3 फिर उसके बाद 0x² - 28x + 48 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x पावर 3 का कॉफिशिएंट 1, x² का कॉफिशिएंट 0 और x पावर 1 का कॉफिशिएंट -28 और कांस्टेंट टर्म 48 है। ठीक है, अच्छा अब उसने जिसको क्या नंबर दिया था, 2 इज़ द रूट, यानी कि 2 पर ही हमने इसको डिवाइड करना है। रूट उसने बता दिया, फैक्टर नहीं बताया, रूट बता दिया। इसका मतलब ये आंसर है। जब रूट कहेगा इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन का आंसर होगा, और जब वो फैक्टर कहेगा तो उससे हम वैल्यू खुद निकाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात एक और याद रखिएगा, जब वो रूट देगा तो हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो हमने इसको 2 पर जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट हम इसको नीचे लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे 1, और यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 + 0 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। 28 माइनस का और प्लस का 4 है तो माइनस का 24 बच जाएगा, -24 मल्टीप्लाई बाय ये 2 तो माइनस का 48 हो जाएगा। ये प्लस का 48, ये माइनस का 48, ये दोनों माइनस होंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास क्वोशंट बचा है वो एक्चुअल में क्या क्वेश्चन आ जाएगी, देखो 3 टर्म्स हैं तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, 2 होगी। तो ये x² + 2x - 24 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, क्वोशंट निकाल लिया, बट हमने इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास तरीका है सॉल्व करने का वो है फैक्टर्स बना लेंगे। तो जब फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -24x² आ जाएगा। 6 और 4 दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये +2x भी बचता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24x² भी बन रहा है। तो मैंने इसके यही फैक्टर्स जो है वो बना लिए हैं। ठीक है बच्चे, तो ये x², ये जो मिडिल टर्म 2x थी इसको मैं 6x - 4x लिखूंगा तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास प्लस का 2x ही बचेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया हमने 6x - 4x में, और लास्ट में -24 वैसे का वैसे। अब अगर पहली 2 टर्म्स के अंदर से हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो वो x कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से x² से x कॉमन जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन जाएगा तो +6 बच जाएगा। -4 अगर यहाँ से कॉमन लें तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, यानी कि कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, डिवीजन। ठीक है, तो -24 को -4 पर डिवाइड करेंगे तो प्लस का 6 ही बचेगा। तब आप ये देख लें दो फैक्टर्स जो है वो हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहे हैं, सेम है, x + 6 और x + 6। x + 6 जो है वो अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बच जाएगा बेटे x जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा -4 जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब या तो फर्स्ट नंबर 0 या फिर सेकंड नंबर 0 या फिर दोनों ही 0, तो हम इन दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x + 6 विच इज इक्वल टू 0, x - 4 विच इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -6 आ जाएगी और इस x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया है। एक तो इसका आप देखो एक और बात, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो जब इसकी वैल्यू 3 थी तो इसके 3 सॉल्यूशंस आने चाहिए। एक उसने ये दे दिया था 2, और 2 जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं -6 और +4। ठीक है बच्चे, उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट दिया हुआ है x पावर 4 - x² + 15 डिवाइडेड बाय x + 1। फिर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x पावर 4 का कॉफिशिएंट 1,
x पावर 3 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर x पावर 2 उसका कोफिशिएंट -1, फिर उसके बाद x पावर 2 के बाद x पावर 1 भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म 15 आ जाएगी, ठीक है। फिर अब x प्लस 1 इसका लीनियर फैक्टर है तो यहाँ से जो x की वैल्यू बचेगी वो -1 बनेगी, ठीक है। तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को नीचे उतार लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 0 -1 नहीं होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 होगा, तो ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 + 0 जो है वो अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। इस 0 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 0 ही आ जाएगा, तो 0 0 0 ही हो जाएगा। फिर इस 0 को -1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 15 + 0 विच इज़ इक्वल टू 15। तो इसके बाद अब इसमें जो रिमाइंडर आ गया बच्चे और जो क्वेश्चन आ गया वो आपके सामने, रिमाइंडर जो है वो 15 है। और क्वेश्चन देखो ये हमारे पास दोनों लास्ट टर्म जो है वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, यानी कि x पावर जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है और जो x पावर 1 होगी वो भी 0 है। तो उससे अगली जो टर्म होगी वो x पावर 2 होगी और उससे अगली जो टर्म होगी वो x पावर 3 होगी, लिहाजा x³ - x² ये इसका क्वोशंट है और रिमाइंडर जो है वो 15 है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया बच्चे इस एक्सरसाइज का, जो कि है शो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ + x² - 7x + 2। अब ये फैक्टर कैसे शो होगा, आपने सिर्फ इसको डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ x पावर 3 का कोफिशिएंट 1, फिर x² का कोफिशिएंट फिर 1, फिर x पावर 1 का कोफिशिएंट -7, फिर कांस्टेंट टर्म 2 हो जाएगी। तो हमारे पास x - 2 था तो इसमें x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म को एज इट नीचे उतार लें, 2 पर डिवाइड करें और उसके बाद ये 2 पर डिवाइड नहीं करें, सॉरी, ये 2 के साथ इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। इस 2 को इस 1 में ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 को 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, -7 + 6 -1 बच जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये -2 हो जाएगा। और अभी आप ये देखें प्लस का 2 और माइनस का 2, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ये लास्ट में आपने स्टेटमेंट लिखनी है। एज रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, सो x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल दी गई है ये उसका फैक्टर है, जो कि x³ + x² - 7x + 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ये था बेटे आपका लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर हमने जो है वो कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हो सके आपको समझा दूँ। तो बेटे ये आपका लेक्चर नंबर 11 भी ख़त्म हो गया और चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।